नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 बागी विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, उन्हें चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो शिंदे गुट ने सवाल खड़े कर दिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि 23 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए उनके अध्यक्ष पद को भी वह अवैध बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो सरकार यहाँ पर उनके उस अध्यक्ष पद को अवैध बता रही है जो खुद अवैध तरीके से बनाई गई है, यानी कि बगावत करके। क्योंकि देखा जाए उद्धव गुट के वकीलों का यही कहना रहा है कि शिंदे को या तो बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। चुनाव आयोग अपना अगला फैसला जल्द ही सुनाएगा और दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर फरवरी के महीने में अपना अगला फैसला सुना सकती है। लेकिन इसी बीच यहां पर कयासों का दौर भी तेज हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो साल 2024 में होने वाले हैं, इसके लिए यहां पर सबसे पहले निशाना बना लिया है बारामती को। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद है। बारामती गढ़ कहा जाता है एनसीपी के लिए, और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वह मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, टूटता बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से शरद पवार अहम रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन हाल ही में बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बेहद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब ऐसे कई विधायक मंत्री हैं जो अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रार पड़ती हुई नजर आ सकती है। अटकलें लंबे वक्त से तेज हैं। जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब भी अटकलें तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं एनसीपी से कुछ नेता शिंदे गुट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मनसे से भी कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले का यही कहना रहा। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अब बीजेपी में कुछ नेता शामिल होंगे उद्धव गुट से। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जोड़े रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए शरद पवार कहीं ना कहीं रणनीतियां बनाएंगे। लेकिन अपनी तरफ खींचने के लिए यहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक वक्त कहा था कि जब तक राज्य से उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं गिर जाएगी तब तक वह सुकून से नहीं बैठेंगे। और सरकार गिर गई और आज वह उप मुख्यमंत्री हैं। एक वक्त वह मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ऐसे में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी गुट में शामिल कराने के लिए यहां पर कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ उनकी चर्चा भी हो सकती है। देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अक्सर दोनों के बीच चर्चाएं होती रहती हैं, और इन राजनीतिक मुद्दों पर गौर किया जाए तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी एक बार फिर से दोनों के बीच जरूर यहां पर चर्चा होने की संभावना जताई जा सकती है। देखना होगा कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस की क्या कुछ रणनीतियां होती हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखा जाए तो बीएमसी चुनाव भी नजदीक है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ साल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और इसी लहजे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी गुट आपस में चर्चा करते हुए जरूर देखे जा सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।